नमस्कार। आज हम हरियाली तीज की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में हरियाली तीज का बहुत महत्व है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत मनाती हैं। हरियाली तीज का महत्व यह है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से खुश होकर उनसे विवाह किया था। इसलिए महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु और सुख शांति के लिए मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज के महत्व के बारे में। हरियाली तीज यूं तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में महिलाएं इसे खास पर्व के रूप में धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन महिलाएं सज संवर कर 16 श्रृंगार के साथ झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने मायके आने का भी रिवाज है। इस दिन हरे कपड़े, हरी चूड़ियां पहनने और मेहंदी लगाने का चलन है। मान्यता अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत रखेंगी उसे मनचाहा वर मिलेगा। व्रती महिलाओं पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होगी। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी और 16 श्रृंगार करती हैं। वैसे तो सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, लेकिन तीज के दिन एक अलग तरह की हरियाली देखी जाती है। हिंदी मान्यताओं के हिसाब से हरा रंग खुशहाली से जुड़ा है। हरा रंग प्रकृति का रंग है और इसी कारण इसका महत्व कुछ ज्यादा है। इसे जीवन और खुशियों का रंग भी कहा जाता है। हरा रंग मन को शांति प्रदान करता है और खुशहाली लाता है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर माता पार्वती और भगवान शिव को साक्षी मानकर व्रत करने का संकल्प लेती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। शाम को महिलाएं स्नान करके बालू की भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा स्थल पर स्थापित करती हैं। अब महिलाएं इसका आह्वान कर माता पार्वती, शिव जी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें। हरियाली तीज की कथा सुने या पढ़े, अंत में आरती कर एवं प्रसाद वितरित करें। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में। हिमालय राज के घर में माता पार्वती ने पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही उन्होंने शिव को पति रूप में पाने की कामना की थी। समय बीतने के साथ एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने गए और वहां पर उन्होंने माता पार्वती से शादी के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी यह बात अच्छी लगी। उन्होंने विष्णु को दामाद के रूप में स्वीकार करने की सहमति दे दी। जब माता पार्वती को पता चला कि उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है, तो वे काफी निराश हो गई। भगवान शिव को पाने के लिए एकांत जंगल में चली गई और वहां उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर व्रत किया। शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। दूसरी तरफ जब पर्वतराज हिमालय को माता पार्वती के मन की बात पता चली, तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए। आखिरकार माता पार्वती की शादी संपन्न हो गई और तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज के उपायों के बारे में। यदि दाम्पत्य सुख में कमी हो या आपसी मेल मिलाप पति पत्नी में न हो, तो हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को खीर का भोग लगाएं और बाद में इस प्रसाद को पति पत्नी मिलकर खाएं। इससे वैवाहिक जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। हरियाली तीज के दिन सुख और सौभाग्य के लिए पति पत्नी दोनों को सुबह
के समय शिव पार्वती की पूजा साथ में करनी चाहिए और भगवान को लाल फूल अर्पित कर उन्हें अपने वैवाहिक जीवन के सुख की कामना करनी चाहिए। यदि पति पत्नी में प्रेम न हो या कलेश रहता हो तो हरियाली तीज पर दंपति को देवी पार्वती का अभिषेक केसर युक्त दूध से करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम का भाव पैदा होगा। हरियाली तीज के दिन गरीब कन्या को भोजन खिलाने और दक्षिणा देने से अमोघ्य पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी आदि सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित जरूर करें। इससे आपके जीवन में सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। तो आज हमने हरियाली तीज की व्रत कथा, पूजा विधि एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।